हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। इंजीनियर्स, आज के सेशन में हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि हाउ टू डू द बीबीएस, बार बेंडिंग शेड्यूल को हम कैसे बनाते हैं। ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का सबसे हॉट टॉपिक है बीबीएस। मतलब बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स को इसमें कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स इससे डर के दूर भी भाग रहे होते हैं। लेकिन आज मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाने वाला हूं कि हम बीबीएस कैसे करते हैं। जितने भी आपके आरसीसी मेंबर हैं, आपका फुटिंग है, बीम है, कॉलम है, स्लैब है, स्टेयरकेस है, आपकी रिटेनिंग वॉल है, तो इनका बीबीएस कैसे बनाया जाता है, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करते हैं जब हम बीबीएस बनाते हैं। और जनाब, लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि बार बेंडिंग शेड्यूल क्या होता है, बार बेंडिंग शेड्यूल करने से हमें क्या फायदे होते हैं। जब हम बीबीएस बनाते हैं तो उस समय हम कौन कौन से आईएस कोड का रेफरेंस लेते हैं और हम बीबीएस का किस तरह से मेजरमेंट करते हैं, ये मैंने लास्ट सेशन में बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो जनाब, मैं हूं संदीप सिंह, प्रोफेशनल एस्टिमेशन एंड बिलिंग इंजीनियर, और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। इंजीनियर्स में आप सभी का रीइंफोर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो बने रहिए हमारे साथ, हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। तो सेशन में हम देखने वाले हैं हाउ टू डू द बीबीएस। बीबीएस करने के क्या इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं जिसके थ्रू आप किसी भी आरसीसी मेंबर का बीबीएस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप स्टैंडर्ड प्रोसेस ऑफ बार बेंडिंग शेड्यूल। हमने बीबीएस के लिए 5 स्टेप डिफाइन किए हुए हैं जिसके थ्रू आप किसी भी आरसीसी मेंबर का बीबीएस बना सकते हैं। जिसमें आपका सबसे पहला स्टेप होता है, वो होता है आपका कटिंग लेंथ। सबसे पहले अगर हम किसी भी आरसीसी मेंबर का बीबीएस बनाने जा रहे हैं तो उसमें हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, कटिंग लेंथ निकालेंगे। इसके बाद हमारा दूसरा स्टेप आता है नंबर ऑफ बार। दूसरे स्टेप में हम आपके नंबर ऑफ बार निकाल रहे होते हैं कि किसी आरसीसी मेंबर में आपका कोई बार है तो वो कितने नंबर्स में आएगा, 5, 10, 15, 20, 25, 30 जो भी है वो हम निकाल रहे होते हैं। तीसरे स्टेप की बात करेंगे। तीसरे स्टेप में हम क्या निकालते हैं, टोटल कटिंग लेंथ निकालते हैं कि कोई हमारा आरसीसी मेंबर है तो उसमें स्टील कितने लेंथ में आने वाला है। जो हमारा चौथा स्टेप उसमें हम क्या निकालते हैं, यूनिट वेट निकालते हैं। अब यूनिट वेट क्या होता है इसको हम बाद में समझेंगे। और जो आपका 5वां स्टेप है ये क्या है, टोटल वेट, कि जो आपका आरसीसी मेंबर है उसमें टोटल कितना आपका सरिया लगने वाला है, कितना स्टील रीइंफोर्समेंट लगने वाला है, इसकी हम बात करते हैं टोटल वेट में। तो जनाब, ये 5 स्टेप है जिसका आप फॉलो करके किसी भी आरसीसी मेंबर का बीबीएस बना सकते हैं। इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो क्या है, आपका कटिंग लेंथ। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो क्या है, आपका कटिंग लेंथ। अगर आप ये कटिंग लेंथ निकालना सीख जाते हैं तो बीबीएस आपके लिए क्या हो जाएगा, मजाक हो जाएगा, मजाक। बाकी के जो आपके 4 स्टेप हैं, नंबर ऑफ बार है, आपका टोटल कटिंग लेंथ है, यूनिट वेट है, टोटल वेट है, तो ये 4 स्टेप बहुत इजी हैं। इनके फिक्स फॉर्मूले हैं जो आप यूज करके किसी भी आरसीसी मेंबर का बीबीएस बना सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि कटिंग लेंथ होता क्या है। पहले उसको समझिए, उसको फील करिए कि कटिंग लेंथ क्या होता है। तो जो आपका सबसे पहला स्टेप है वो है कटिंग लेंथ। तो हम समझते हैं कि कटिंग लेंथ होता क्या है। मार्केट में जब आप स्टील रीइंफोर्समेंट प्रोक्योर करने जाते हैं, जब मार्केट में आप स्टील खरीदने जाते हैं तो मार्केट में जो स्टील का लेंथ है वो कितना होता है, आपका स्टैंडर्ड लेंथ आपका 12 मीटर होता है, या फिर आप बोल सकते हैं 40 फीट। तो ये 12 मीटर का बार मार्केट में अवेलेबल होता है। अब इस 12 मीटर के बार को आप डायरेक्टली किसी भी आरसीसी मेंबर में यूज नहीं कर सकते हैं। तो हमारा कटिंग लेंथ क्या होता है, हम अपने आरसीसी मेंबर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 12 मीटर बार में से जो बार कट कर रहे हैं आफ्टर द माइनसिंग ऑफ डायमीटर और कबर, तो जो हमारा लेंथ आता है उसको हम क्या बोलते हैं, कटिंग लेंथ बोलते हैं। कोई भी हमारा आरसीसी मेंबर है, फुटिंग है या फिर कॉलम है, तो उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इस 12 मीटर बार में से जो बार कट कर रहे हैं, कवर माइनस करने के बाद, डायमीटर माइनस करने के बाद, तो जो लेंथ आता है उसको हम क्या बोलते हैं, कटिंग लेंथ बोलते हैं। और चीजें इस तरह से होती हैं, ये हमारा कटिंग लेंथ इस तरह से बन के आ जाता है। और जो आपका कटिंग लेंथ है वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, यदि आप कटिंग लेंथ निकाल लेते हैं तो बाकी की चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। जो चीज आपको एक्सपीरियंस के साथ मिल रही होती है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप ड्राइंग रीड करेंगे, उतना अच्छे से आप कटिंग लेंथ को निकाल पाएंगे। कटिंग लेंथ निकालना बहुत आसान है, केवल आपको कवर माइनस करने हैं, कुछ डायमीटर्स माइनस करने हैं ड्राइंग की रीड करके, तो आपका कटिंग लेंथ निकल के आ रहा होता है। क्योंकि 12 मीटर का बार आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका नंबर ऑफ बार। नंबर ऑफ बार कैसे निकालते हैं उसके लिए फिक्स फॉर्मूला, आपको कुछ नहीं करना है। अपोजिट लेंथ -2 टाइम्स ऑफ कंक्रीट कवर डिवाइडेड बाई स्पेसिंग और +1, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो आपका नंबर ऑफ बार निकल के आएगा। अपोजिट लेंथ -2 टाइम्स ऑफ कंक्रीट कवर डिवाइडेड बाई स्पेसिंग +1। अब स्पेसिंग कितना रखना है वो आपको ड्राइंग में गिवन रहेगा। कंक्रीट कवर आपको पता है, अदरवाइज वो भी आपको ड्राइंग में गिवन रहेगा। अब मसला है ये कि अपोजिट लेंथ क्या होता है। जब तक आप अपोजिट लेंथ नहीं डालेंगे तब तक आपके नंबर ऑफ बार निकल के नहीं आएंगे। तो अपोजिट लेंथ को हम यहाँ से समझते हैं। आप देखें किस तरह से हमारा अपोजिट लेंथ आता है। ये एक एग्जाम्पल है, आप इसको चाहे तो फुटिंग समझ सकते हैं, आप चाहे तो इसको स्लैब समझ सकते हैं। ये देखेंगे हमारा कटिंग लेंथ की डायरेक्शन में आ रहा है, तो जो हमारा अपोजिट लेंथ है वो क्या हो जाएगा, ब्रेथ आ जाएगा। जब भी हम कटिंग लेंथ की डायरेक्शन में निकाल रहे हैं,
इस तरह से, तो हमारा अपोजिट लेंथ क्या हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा। दूसरा केस क्या है, यदि हमारा कटिंग लेंथ ब्रेथ की डायरेक्शन में आ रहा है इस तरह से, यदि हमारा कटिंग लेंथ इस तरह से ब्रेथ की डायरेक्शन में आ रहा है, तो जो आपका अपोजिट लेंथ है वो क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। वही सेम चीज हमने यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। अपोजिट लेंथ क्या होता है, केस फर्स्ट है, इफ वी कैलकुलेट कटिंग लेंथ इन लेंथ डायरेक्शन, तो आपका अपोजिट लेंथ कितना हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा। और सेकंड केस हमने क्या लिखा हुआ है, इफ वी कैलकुलेट बार कटिंग लेंथ इन अ ब्रेथ डायरेक्शन, तो जो आपकी अपोजिट लेंथ है वो क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपोजिट लेंथ निकाल के यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं और नंबर ऑफ बार को निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। तीसरा स्टेप हमारा क्या होता है, टोटल कटिंग लेंथ, जो कि बहुत सिंपल होता है, उसमें कुछ नहीं करना है। टोटल कटिंग लेंथ कैसे निकलेगा, जो आपने कटिंग लेंथ निकाला हुआ है उसको आप नंबर ऑफ बार से मल्टीप्लाई करिए। टोटल कटिंग लेंथ कैसे निकलेगा, जो आपने कटिंग लेंथ निकाला एक बार का और जो आपके नंबर ऑफ बार आए हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका टोटल कटिंग लेंथ निकल आएगा। नेक्स्ट स्टेप की हम बात करते हैं यूनिट वेट। यूनिट वेट क्या होता है, जो आपके डिफरेंट डायमीटर के बार होते हैं उसके 1 मीटर का जो वेट है उसको हम क्या बोल रहे हैं, यूनिट वेट, जो कि हमारा स्टैंडर्ड वेट होता है। और यूनिट वेट निकालने का क्या फॉर्मूला है आपका, d²/162। तो इसको हम किस में लेते हैं, kg पर मीटर में, और जो हमारा डाया है उसको हम मिलीमीटर में पुट करते हैं, तो इसके थ्रू हमारा ये यूनिट वेट निकल के आता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है d²/162। आगे चलते हैं हम, ये हमने स्टैंडर्ड वेट लिखे हुए हैं एज पर IS कोड। कौन से IS कोड के अकॉर्डिंग ये आपके स्टैंडर्ड वेट है, आप चाहें तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। आप d²/162 करेंगे तो यहाँ से आपका यूनिट वेट निकल के आ जाएगा, लेकिन ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। बहुत ही सिली क्वेश्चन है, आपका इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और जितना भी स्टैंडर्ड वेट है ये आपका एज पर IS कोड आया है, जिसके लिए हम आपका IS 1786 यूज कर रहे हैं, और इसका जो क्लॉज है वो क्या है, 6.2 है। तो ये डिफरेंट डायमीटर है उसका यहाँ पे यूनिट वेट लिखा हुआ है। नॉर्मली जो आपका बार यूज होता है वो आपका 6 mm का डाया है, 8 mm का है, 10 है, 12 है, 16 है, आपका 20 है, 25 है, 28 है, 32 है और आपका 40 है। तो इस तरह से अलग अलग डायमीटर्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, तो उनका ये स्टैंडर्ड वेट है जो कि आपको डायरेक्टली याद करना है, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। अब इसमें मुद्दे की बात ये है, ये आप देखेंगे जैसे आपका 8 mm का वेट है, तो 8 mm का कितना वेट हो जाएगा, ये आपका 0.395 kg पर मीटर हो जाएगा। 12 mm का क्या है, 0.888 kg पर मीटर हो जाएगा। तो इसमें आप एक खासियत देखेंगे जो मैं आपको बताऊंगा, कभी किसी ने नहीं बताया होगा। आप यहाँ पे देखेंगे जो आपका 6 mm से लेकर 12 mm तक जो हम यूनिट वेट मेजर कर रहे हैं वो क्या है, 3 डिजिट ऑफ डेसिमल में है। आप देखेंगे 6 mm से लेके आपका 12 mm तक जो हमारा यूनिट वेट मेजर हो रहा है वो आपका 3 डिजिट ऑफ डेसिमल में है। उसके बाद आप देखेंगे 12 mm के बाद 16 mm से लेके आपका 40 mm तक जो आपका यूनिट वेट है 2 डिजिट ऑफ डेसिमल में है, इसलिए आपको याद रख लेना है। क्लियर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे टोटल वेट कैसे निकालते हैं। तो टोटल वेट निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, टोटल कटिंग लेंथ इनटू आपका यूनिट वेट। अब टोटल कटिंग लेंथ कैसे आएगा, कटिंग लेंथ इनटू नंबर ऑफ बार, और यूनिट वेट का क्या फॉर्मूला होता है, d²/162। तो इस फॉर्मूले से आप टोटल वेट निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो हमारा RCC मेंबर है उसमें कितना स्टील लगने वाला है। क्लियर। तो ये 5 स्टेप हैं जिसको आप फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप किसी भी RCC मेंबर का BBS बना सकते हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है हमारा पहला स्टेप, कटिंग लेंथ निकालना। ये कटिंग लेंथ सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि आप एक्सपीरियंस के साथ सीख रहे होंगे। जितना अच्छे से ड्राइंग रीड करेंगे, जितने अच्छे से आप ड्राइंग को पढ़ पाएंगे, उतने अच्छे तरीके से आप कटिंग लेंथ निकाल सकते हैं। बाकी स्टेप्स के लिए आपका क्या है, फिक्स फार्मूला है, जो कि आप इन फार्मूले का यूज करके अपना BBS बना सकते हैं। आई होप जनाब ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप रेनफोर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो इसी तरह से आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच।